पूरा छीछा लेदर करने के बाद बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ अमानवीय भद्रता हुआ है, ज्यादती हुई है, जितना बेरहमी से उनके साथ बर्ताव किया गया है, इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। जब ये दोनों इस्तीफे हो जाएंगे, अब तो देश में इस सरकार की ही इस्तीफा हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युवाओं का आक्रोश है, जिस तरह युवाओं के साथ अन्याय और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, इसमें निश्चित रूप से गृह मंत्री की पूरी तरह से संलिप्तता है। और गृह मंत्री जो पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, ज़्यादा दिन भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक सीमा तक आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। जनता जब जाग गई है, जागरूक हो गई है, आक्रोशित हो गई है, तो उनको उठा करके फेंक देगी। लेकिन बहुमत वाली सरकार है तो भागेगी क्यों? बहुमत वाली सरकार है, लेकिन सदन से भाग रही है। लगातार राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है, सवाल पूछ रहा है छात्रों के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षा के मुद्दे पर, बच्चों के घर घर जा कर के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जो है गलत बयान लिया जा रहा है। इस तरह की जो अमानवीयकृत हो रहे हैं, इसके खिलाफ संसद में जब बुलाया जा रहा है अमित शाह को, तो वो बार बार संसद से भाग रहे हैं। एक गृह मंत्री का जो ताड़ीपार है, दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमको ऐसा गृह मंत्री मिला है जिस देश में उसी गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हुआ करते थे, उसी प्रदेश से अमित शाह जैसा ताड़ीपार गृह मंत्री है। उसका भरपाई आज हमारे युवाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, उसी के रूप में हो रही है। जो छात्राओं पर लाठियां भाजी की, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? निश्चित रूप से गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय पर अंकुश न लगाने के कारण पूरी तरह से प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उनको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से खुलेआम उनका नाम ललकारा जा रहा है, अमेरिका के पंगु हो गए हैं, अमेरिका नचा रहा है उनको, वो फिरंगी की तरह उसके आगे दुम दबा करके नाच रहे हैं। इस तरह का प्रधानमंत्री हमारा लोकतंत्र नहीं चाहता है। आप लोग देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे? क्या अपमान? जो प्रधानमंत्री के ब्लड में केवल दूसरों का अपमान ही लिखा है, उसका क्या सम्मान? नेहरू जी का अपमान वही मोदी जी करते हैं। गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाती है। प्रधानमंत्री जिस तरह से ओछी हरकत करते हैं अपने ही देश के बच्चों पर, अपने ही देश के छात्रों के ऊपर, पैलेट गन यूज करते हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को वहां की पुलिस बर्बरतापूर्ण मार रही है। जिस तरह से, अब यहाँ आपसे कहना नहीं चाहता हूँ, जिस तरह से उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, पूरा देश शर्मसार है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन तो कह रहे थे सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। नितिन नवीन इतना निर्लज्ज, बेहया और निकम्मा अध्यक्ष है कि अभी हाल ही में बंसीपुर चुनाव में उसके बूथ पर भाजपा हार गई है। यही नितिन नवीन को रिसेंटली जो आप तत्काल परिणाम देखेंगे, तो छात्रों के आक्रोश का, नितिन नवीन के कार्य का, उनको परिणाम उन्हीं के बूथ पर मिला। भाजपा हार गई है। अगर भाजपा जीत जाती है, आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर? निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाएगा तो भाजपा किसी सीट पर नहीं जीतेगी। ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग की जो गतिविधियां भाजपा के फेवर में होती हैं, पूरा देश जानता है। जिस दिन इस पे अंकुश लग गया, ये निष्पक्ष होकर के देश में चुनाव में सहयोग दे दे, उस दिन भाजपा हाशिए पर आ जाएगी, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रह जाएगी। आपको लगता है अंकुश लगेगा? निश्चित लगेगा। लोकतंत्र में जनता अंकुश लगाती है। ये जेएनजी का जो आंदोलन है ना, ये सब चीजों पर अंकुश लगा देगा। क्या लगता है जनता अब सड़कों पर उतरेगी? बिल्कुल उतर गई। अब कैसे उतरेगी? आज पूरा इलाहाबाद, इतना प्रशासन पिछले 3 दिन से परमिशन दिया हुआ परमिशन निरस्त करता है, फिर परमिशन देता है। ये तुगलकी फरमान जो प्रशासन दे रहा है पिछले 3 दिन से इलाहाबाद में, इसके बावजूद भी यहाँ जनता का सैलाब कम नहीं हुआ है। पूरा जंक्शन से लेकर के, प्रयागराज से लेकर के आप कहीं भी चले जाइए, आपको छात्रों की गूंज सुनाई देगी। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद के जो छात्र है वो राहुल गांधी के साथ कनेक्ट हो पा रहा है, जुड़ पा रहा है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान का छात्र राहुल गांधी के साथ खड़ा है।
और आपको आश्चर्य होगा, आप देखिए दुनिया भर के छात्र राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में देख रहे हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में जो हमारे भारतीय प्रवासी भारतीय हैं, वो अब राहुल गांधी में देश का भविष्य देख रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी छात्रों के सहारे राजनीति करेंगे? बिल्कुल, छात्र युवा तो देश के कर्णधार हैं। ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ में एक स्तंभ है। छात्र संघों को ये भाजपा सरकार पंगु बना दी, लेकिन छात्रों को पंगु नहीं बना पाई। आज बीएचयू हमारे बगल में है, बनारस में। बीएचयू में यही आरएसएस का जो प्रचारक है, जाकर के वहाँ पे आए दिन मीटिंग करना, वहाँ पे पठन पाठन रद्द करना, वाइस चांसलर का वहाँ पे जो कार्यकलाप रहा है पिछले 10 साल से, आप देख लीजिए पूरे बीएचयू का बंटाधार करके रख दिया है। 6 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, क्या ये जनता जो है वोटों में बदल पाएंगे राहुल गांधी? वोटों में नहीं, ये जो जन सैलाब है, भाजपा कहीं आपको चुनाव होने दीजिए, कहीं दिखेगी नहीं। प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा उनको बूथों पर। वो तो कह रहे तीसरी बार बाबा की सरकार बनने जा रही है। अरे कहने के लिए तो वो अब वहीं कहते हैं कि 2049 तक सरकार रहेगी। सारे गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर भाग गए हैं। रोज अभी आज बनारस में सोए हुए 3 लोगों को मार करके हत्या कर दिया गया। एक मर गया, 2 अभी जो है लहूलुहान इमरजेंसी में भर्ती हैं। अभी आज आपको रात की बात बता रहे हैं। कौन सा ऐसा जनपद है जिस जनपद में प्रतिदिन कोई न कोई आपराधिक गतिविधि नहीं होती है? जीरो टॉलरेंस केवल छलवा है, जनता को भरमाने का तरीका है। सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था के लिए फेल है। क्या कांग्रेस की जमीन है उत्तर प्रदेश में? बहुत बड़ी जमीन है। कांग्रेस की जमीन आम जनता है। जब जात पात हटेगा, जब धर्म का, संप्रदाय का, जब ये तांडव रुकेगा, तो आम जनता जिसे कहते हैं, जो सच्चा लोकतंत्र होती है, वो कांग्रेस की ताकत है। देश में पहली बार ऐसी सरकार है जो हिंदुओं के मान सम्मान की बात कर रही है। कौन से हिंदुओं का मान सम्मान? शंकराचार्य जी को इसी आपके प्रयागराज में किस तरह से बेइज्जत कर दिया गया। प्रयागराज में हमारे सर्वोच्च सनातन धर्म के जो सबसे बड़े जो भगवान शंकर के रूप माने जाते हैं, उस शंकराचार्य को स्नान करने से वंचित रखा गया। बटुकों का सीखा पकड़ पकड़ के पटका गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? जिस तरह से शंकराचार्य जी ने क्या कहा, शंकराचार्य जी सनातन धर्म को प्रसारित कर रहे हैं। शंकराचार्य जी गौ हत्या को रोकने की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहते हैं। शंकराचार्य जी की एक भी मांग नाजायज है। मुख्यमंत्री जी का नारा 80-20 का, बटोगे तो कटोगे, इस पर आप वो तो भ्रम। आज ही बताइए, जब से भाजपा सत्ता में, तब से हिंदुत्व खतरे में है। तब से हम सुन रहे हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। जब ये भाजपा नहीं रहती है तो खतरे में नहीं रहता है। जब ये भाजपा सत्ता में आती है तो खतरे में हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये खुद है। क्या हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है? ये कुछ नहीं। अब हिंदू भी जाग चुका है, मुस्लिम भी जाग चुका है, अब ओबीसी भी जाग चुका है, सवर्ण भी जाग चुका है, दलित भी जाग चुका है। सब जान चुके हैं ये जाति पाति के नाम पर हमको बांट करके देश को बर्बाद करने वाले तत्व हैं। अब ये सब बेनकाब हो चुके हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 में और केंद्र में 2029 में भाजपा का नामो निशान नहीं मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए।